भगवान आए और धन्वंतरी से अमृत कलश को लेकर दैत्य भागने लगे। झगड़ा हुआ, मोहनी रूप धारण करके भगवान आए और देवताओं को अपने रूप लावण्य में उलझाकर अमृत को बांटा। भगवान ने अमृत देवताओं को पिलाया और मदिरा समुद्र से निकली हुई मदिरा भी एक रत्न है, उसे दैत्यों को पिलाया। और इस बात को मदिरा पान करने वाले बहुत याद रखते हैं। अब किसी से कहो मदिरा पान नहीं करना चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए, बोले क्यों नहीं पीनी चाहिए, ये भी तो रत्न है। हाँ रत्न तो है, तो फिर तो पीनी चाहिए, रत्न तो पीना चाहिए। बोले फिर आपको नहीं पीना चाहिए, हमें क्यों नहीं पीना चाहिए, बोले आपको इसलिए नहीं पीना चाहिए कि तुम राक्षस नहीं हो। आप यदि दारू पीते हो तो तुम राक्षस हो, बोले हम राक्षस नहीं है। यदि तुम राक्षस नहीं हो तो तुम बेईमान हो। कैसे, बोले जो चीज राक्षसों के हिस्से में आई, दूसरे के हिस्से की चीज को खाने वाला पीने वाला वो बेईमानी तो होगा। तो एक तो बनना पड़ेगा, या तो राक्षस बन जाओ या बेईमान बन जाओ, या फिर दारू छोड़ दो। और इस मदिरा दैत्यों को पिलाई भगवान ने और अमृत देवताओं को पिलाया। एक सुरभानु नाम का दैत्य था, बलि का सेनापति। ये सुरभानु नाम के दैत्य ने देवताओं का भेष बनाकर सूर्य चंद्रमा के बीच में घुस के और अमृत ले लिया। और अमृत जैसे ही पिया चंद्रमा और सूर्य ने देखा और बोले प्रभु ये सुरभानु है। भगवान ने उसी समय चतुर्भुज रूप धारण किया, विराट रूप धारण किया, सुदर्शन चक्र से सुरभानु के सर को धड़ से अलग किया। सुरभानु मरा नहीं, सर अलग जीवित हो गया, धड़ अलग जीवित हो गया अमृत के कारण। और भगवान को कोसने लगा सुरभानु। बोले पहले तो हम एक थे, अब दो हो गए, और जितने भी टुकड़े करोगे हम उतने ही होते जाएंगे। भगवान बोले देखो तुमको अमृत नहीं पीना चाहिए था, क्योंकि तुम अमृत प्रदान करने के अधिकारी नहीं। दुष्ट जीव की उम्र कम होनी चाहिए, ये उस दुष्ट की भी भलाई है और अन्य लोगों की भी भलाई है, भगवान कहते हैं। परंतु फिर भी यदि तुमने अमृत पी लिया और तुम दो हो गए, तो मैं दोनों को नाम देता हूं, तुम में से एक राहु और एक केतु, और दोनों को ग्रहों में स्थान देता हूं। पहले 7 ग्रह थे, 2 राहु केतु 2 ग्रह और इन्होंने बढ़ा दी। और राहु केतु हंसने लगे सूर्य चंद्रमा से, बोले अब जब भी मौका लगेगा हम तुमसे बदला लेंगे, क्योंकि यदि तुम न बोलते तो हम तो अमर हो गए होते। सूर्य चंद्रमा भगवान की शरण में गए, भगवान अब हमारा क्या होगा, बोले कुछ नहीं होगा, जो होगा वो ठीक ही होगा, तुम चिंता न करो। जब जब तुम्हें ये राहु ग्रहण लगाएगा, ग्रसेगा, तब तब पृथ्वीवासी तुम्हारे लिए दान पुण्य करेंगे और तुम्हें राहु केतु के ग्रहण काल से जल्दी ही मुक्ति दिलाएगी।